बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद दीबा में खुशामदीद कहती हूँ। आज दोस्तों हम एक बंगाली मिठाई बनाएंगे जिसका नाम है कच्चा गुलाब। ये बहुत टेस्टी मिठाई बनती है और ये अक्सर मिठाई की दुकानों पे मिलती है और देखने में भी बड़ी खूबसूरत होती है और खाने में उससे ज़्यादा अच्छी होती है। तो कच्चा गुलाब बनाने के लिए मैंने ये 2 लीटर दूध लिया है, ये फ्रेश मिल्क है। और ये 1 कप मैंने खुश्क दूध लिया है। और ये हाफ़ कप जो है ना, मैंने ये कोकोनट पाउडर पाउडर लिया है। और ये हाफ़ कप ही चीनी ली है। और ये जो है ना 1.5 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और 1 टीस्पून जो है ना मैदा लिया है। ये दोनों चीज़ें देखें मैंने ये अलग-अलग रखी हुई हैं। ये देखें 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून जो है ना मैदा है। और ये थोड़े से पिसते हैं और ये हाफ़ कप जो है ना पानी है। कच्चा गुल्ला बनाने के लिए मैंने एक पैन जो है ना ये चूल्हे पे रख लिया है और फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और ज़ीरो पे मैंने ये फ्लेम रखी हुई है। और इसमें सबसे पहले मैं ये जो 1 टेबल स्पून है इसके साथ ये 2 टेबल स्पून इसमें पानी डालूँगी और ये 1 टेबल स्पून जो है ना इसमें घी डालूँगी। आपने घी डालने चाहे देसी घी हो जाए या बनास्पति घी हो जाए, लेकिन आपने ऑयल नहीं डालना और ना ही इसमें जो है ना आपने मक्खन डालना है। और इसको ये जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो इसमें हम ये जो पाउडर होता है इसको शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और इसका हम दाना तैयार करेंगे जो कि इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे। ये बहुत टेस्टी इसका दाना बनेगा, जिस तरह कि ये बहुत खूबसूरत लगेगा देखने में भी और खाने में भी। और अगर आपको ये थोड़ा सा चिपचिपा लगे तो आप इसमें जो है ना 1 टेबल स्पून जो है ना घी मज़ीद शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसको फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ और इसी में अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। ये पाउडर का दाना तैयार हो चुका है और अब मैं इसको ये निकालती हूँ छलनी में। और इसको हम छानेंगे सारे को। अब ये देखिए ये जो मोटा मोटा रह गया है इसको हम रहने देंगे, ये हमने ज़ाया नहीं करना है। तो ये देखिए ये जो दाना था ये तैयार हो चुका है। अब सबसे हम पहले जो है ना इसको तैयार करेंगे। ये जो हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर डाला था और उसमें ये हाफ़ कप जो है पानी इसको शामिल करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना रहें। और ये इसी चम्मच के साथ मैंने ना ये इसको मापा था कॉर्नफ्लोर को और मैदे को। अब दोबारा से मैंने इसको कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख लिया, लेकिन इसको मैंने वॉश नहीं किया क्योंकि इसमें पहले ही ये जो पाउडर लगा हुआ था। अगर हम इसको वॉश करते तो ये ज़ाहिर है कि ज़ाया हो जाना था और मैं ज़ाया नहीं करना चाहती थी। और अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। और ये जो कॉर्नफ्लोर और मैदा इसमें मिक्स किया था ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते रहेंगे क्योंकि अगर हमने छोड़ दिया तो ये जो मैदा और कॉर्नफ्लोर है ये नीचे लग जाएगा। और इसको बॉयल आने तक हम मुसलसल चम्मच जो है ना चलाते रहेंगे। ये जो दूध हमने छाना था ना उसमें से ये जो दूध बचा था हमने ये भी इसमें शामिल कर दिया। ये दूध हमारा उबलने के लिए तैयार हो गया है। और अब मैंने ये 2 चम्मच जो है ना इसमें सिरका डाला है और आधी प्याली पानी डाला है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे ताकि ये दूध जो है ना ये फट जाए। आप इसको लेमन से भी फाड़ सकते हैं और इसमें टाटरी वगैरह भी डाल के या फिटकरी वगैरह भी डाल के तो इसको फाड़ सकते हैं। लेकिन जो है ना कि सिरके को हमने डायरेक्ट नहीं डालना, इसको पानी में मिक्स करके डालना है और फिटकरी को भी और टाटरी को भी पानी में मिक्स करके डालना है। जबकि लीमू जो है ना ये हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं।
देखें दूध फट चुका है। अगर किसी के मोटे मोटे से दाने बन जाए ना तो फिर तो उसी वक्त इसको जो है ना फ्लेम को ऑफ करके तो इसको पानी को उतार लेना चाहिए। और अगर ये जिस तरह मैंने बनाया बारीक बने हुए हों तो आपने 2-3 मिनट इसको मज़ीद पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से ना जो इसका दाना है ना ठहर जाए। तो अब मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ। अब ये बाउल के ऊपर मैंने छलनी रख के तो कपड़ा बारीक रख लिया और अब मैं सारा इसमें ये ट्रांसफ़र करूँगी। असल में बर्तन छोटा था ना, इस वजह से मैंने ज़रा ये दोबारा से मैंने कढ़ाई ऊपर रखी है, इसको फिर मैंने वॉश नहीं किया। और ये जो सारा मैंने पनीर निकाला था ये हम इसमें शामिल करेंगे। जो इसमें थोड़ी सी नमी रह गई है क्योंकि इसको पानी में से नहीं गुजारा हमने, बिल्कुल इसी तरह ही रखा है। और जो इसमें नमी है ये सारी नमी जो है ना इसकी अब दोबारा से पकाने में जो है ना ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें हम ये कोकोनट पाउडर जो है ये शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम जो है ना ये खुश करेंगे ताकि इसका दाना जो है ना ये भी मज़ीद बन जाएगा, जो कि इतना मोटा भी अगर रह गया तो सारा मसला जाएगा और अच्छी तरह से ना ये बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। और इसका कोकोनट का फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो नमी होती है ना ये जल्दी जल्दी जो है ना ये जज़्ब कर लेता है और ये तैयार हो जाती है हमारी मिठाई तैयार। अब इसमें हम 2-3 टेबल स्पून और जो है ना ये घी डालेंगे। पहले हमने डाला था 1 टेबल स्पून और अब 2 टेबल स्पून हमने मज़ीद इसमें शामिल किया और इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे। काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है और अब हम इसमें ये चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने थोड़ी सी बचा ली है तो मैं ये चेक करके तो दोबारा इसमें शामिल करूँगी अगर कम हुई तो। अब क्योंकि चीनी दोबारा से पानी छोड़ती है और इसको हम मज़ीद पकाएंगे। ये हमारी मिठाई बन के तैयार हो चुकी है और ये देखें ये सारी जो है ना ये पेंदे से अलग-अलग होनी शुरू हो गई है। ये देखिए मैंने कहा था कि स्पैचुला से ज़रा इसको साफ़ अच्छी तरह से कर लूँ क्योंकि ये साथ जो लग जाती है और इसकी पहचान ये होती है कि हमारी ये मिठाई तैयार हो गई है थोड़ी सी लेके। तो ये हाथ के ऊपर चेक करें आप। ये देखें ये बॉल बननी शुरू हो गई है ना, ये देखें तो इसका मतलब ये है कि ये तैयार हो गई है। अगर ये हाथों के साथ चिपकती तो इसका मतलब ये था कि अभी इसमें पानी है और अभी ये तैयार नहीं हुई है। ये सारा मटीरियल ठंडा हो चुका है, ये देखिए। अब इसके थोड़े थोड़ा सा पीस लेके तो इसके हम लड्डू बनाते जाएंगे। ये आप अपने साइज़ के हिसाब से जिस तरह आप रखना चाहते हैं बड़े या छोटे उस हिसाब से जो है ना ये इसके लड्डू बनाते जाएंगे। देखिए और ये जो हमने रखा हुआ था पाउडर जिसका दाना हमने बनाया था इसको यूँ इसके साथ लगाएंगे और इस तरह जो है ना वो प्लेट में रखते जाएंगे। ये दोस्तों हमारी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। ये बंगाली कच्चा गुला की ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना और अगर आपको पसंद आए तो खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताना कि कैसी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी मिल सके। और ये भी मुझे प्लीज़ बताया करें कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है आपके मैसेजेस पढ़ के और मैं लाजमी रिप्लाई भी करती हूँ।
तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। अपना बहुत ख़्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।